हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 3D एरे के बारे में। और इसके पहले हमने डेटा स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर रखा है, जो कि 2D एरे उसमें कंप्लीट किया है। तो यदि आप अभी तक देखे नहीं हैं तो आप वहां पे जाके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ऐसे ही 1D एरे में भी हमने कवर किया है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर 3D एरे, जिसमें हम क्या बात करेंगे कि हम कैसे एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं और कैसे बेस एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में हम इसके एप्लीकेशंस के भी बारे में डिस्कस करेंगे कि 3D एरे का एप्लीकेशंस कहाँ पे है, ठीक है, लाइफ में। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर 3D एरे। बेसिकली हम जब 3D एरे की बात करते हैं तो इसमें हम क्या यहाँ पे रहता है, फर्स्ट डायमेंशन, सेकेंड डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन। इसमें 3 डायमेंशन होंगे, ठीक है। हम उसको L, M और N, हम 3 डायमेंशन को L, M, N भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई एरे है जो कि L और M, N, मतलब इसमें 3 डायमेंशन है। ठीक इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो पहले हम समझते हैं कि ये कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा फर्स्ट डायमेंशन है, ठीक है, ये फर्स्ट डायमेंशन है। ये जब हम देखते हैं तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, इसके ईच इंडेक्स में कितने एलिमेंट्स आ रहे होंगे, m क्रॉस n, मतलब इन दोनों का ये वैल्यू जो होगी, मतलब ईच इंडेक्स में इसके आएंगे। यदि हम m के लिए बात करें तो इसमें n आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ठीक है, कैसे इंट a, यहाँ पर हम लिखते हैं 3, 4, 5, ठीक है। तो जैसे हमें पता करना है तो 3 है, तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, तो जो इस वाले डायमेंशन का होगा, इसके ईच इंडेक्स पे 4 × 5 मतलब 20 एलिमेंट्स आ रहे होंगे ईच इंडेक्स पे। ये ध्यान दीजिएगा, ईच इंडेक्स मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ये सेकेंड डायमेंशन के लिए हमें ईच इंडेक्स पे 5 एलिमेंट मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से, और लास्ट एलिमेंट वो खुद में ही अपने आप में ये एलिमेंट है, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें रो मेजर आर्डर, ठीक है, रो मेजर आर्डर में हम बात क्वेश्चन में है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन है या फिर एग्जाम्पल इसको ले लीजिए, ठीक है। रो मेजर आर्डर है और दिया गया है जो ईच एलिमेंट का जो साइज है 4 बाइट है, ठीक है। बेस एड्रेस जो दिया गया है वो 1000 है। और जो एरे हमें डिफाइन है, एरे दिया गया है 3, 3, 5, ये हमें एरे दिया गया है। तो देखिए क्या करेंगे हम, इसको हमें क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, एड्रेस ऑफ A2 to 3, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले हम टोटल एलिमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद एड्रेस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे हम टोटल एलिमेंट फाइंड करेंगे। जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट एरे होगा, ये स्टार्ट होगा वो 0, 0, 0, 0 से होगा। तो टोटल एलिमेंट कितने फिल्ड हो चुके हैं उनको हम कैसे निकालेंगे, देखिए। तो सबसे यहाँ पर इसके पहले जो इंडेक्स होगा 1 होगा, इसके पहले जो इंडेक्स होगा 1 ही होगा, और ये 3 के पहले जो इंडेक्स होगा वो 2 होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब हम यहाँ पर जो 2, ये फर्स्ट इंडेक्स है, मतलब ये वाला फर्स्ट डायमेंशन है, ये सेकेंड डायमेंशन है, थर्ड डायमेंशन है। तो यदि हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट डायमेंशन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, फार्मूला वही सेम है, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, ठीक है। तो लास्ट इंडेक्स हमको मिल रहा है 1 माइनस 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट डायमेंशन की बात मैं कर रहा हूँ। सेकेंड डायमेंशन में जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट 1 है, इसी प्रकार से फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0 प्लस 1,
ये भी हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 2, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो कॉलम है उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से हटा भी देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें 2 से ही मतलब है बस, ठीक है। अब देखिए इसमें हम आगे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे क्या है, अब हमको फाइंड करना है। हमने आपको बताया था कि जब फर्स्ट इंडेक्स है तो उसमें हम टोटल एलिमेंट कैसे पता करेंगे। हमारे पास 2 इंडेक्स आ चुके हैं और जो हमारा एरे डिफाइन था वो क्या डिफाइन हुआ है, एरे। देखिए एरे जो डिफाइन था यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, ये है एरे। जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर है, कहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए ये, ठीक है। तो इसमें 3 3 5 का है, तो हम क्या करेंगे, अगले 2 का 3 × 5 करेंगे। फिर अगले वाले में क्या करेंगे, जब सेकेंड डायमेंशन की बात आएगी तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ईच इंडेक्स के लिए। तो चलिए ऊपर हम लेके यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 × 3 × 5, ठीक है। फर्स्ट डायमेंशन के लिए हो गया और सेकेंड के लिए क्या होगा, 2 × 5। ईच इंडेक्स के लिए हमको यहाँ से पता करना होगा कि जो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, जी यहाँ पर ये इसको भी हमको फाइंड करना ही होगा, ठीक है। ये 2, तो लास्ट इंडेक्स हमारा 2 है, -0 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। हमने इसके पहले थोड़ा सा मिस्टेक किया है तो उस चीज को मैं अपने आप को क्लैरिफाई करता हूँ कि यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, 30 + 10 + 3 + 3 दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 43। ये 43 एलिमेंट हमें मिल रहा होगा टोटल एलिमेंट फील्ड। और यदि हम इसका बेस एड्रेस पता करें तो बेस एड्रेस का सिंपल फार्मूला होता है कि हम क्या करेंगे, हमको सब कुछ गिवन है, 43 पता हो गया है, ठीक है, × 4 कर देंगे। ईच एलिमेंट का जो साइज है हमसे यहाँ से पता होगा कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4 3 × 12, 1 बच्चा उसका 172। और हमको बेस एड्रेस पता करना है तो बेसिकली बेस एड्रेस हमको गिवन है प्लस हमें 172 करना है। तो बेस एड्रेस हमें क्या पता है, 1000 + 172 दैट इज इक्वल टू 1172। ये हमें क्या मिल रहा है कि 1172 हमारा ये बेस एड्रेस हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हमको यही फाइंड करना था क्वेश्चन में। चलिए एक क्वेश्चन और लेके हम समझते हैं कि हम और इसको कैसे अलग एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं ताकि और क्लैरिफिकेशन हो। ये थोड़ा लगेगा कि आपको थोड़ा अजीब सा, लेकिन ये क्वेश्चन में मतलब एक एडवांस टाइप में क्वेश्चन है तो उसको ध्यान से करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि हमको जो क्वेश्चन सेकंड है जो को वाइट से लिखते हैं, दिया है ईच एलिमेंट का साइज 2 बाइट दे दिया गया है और बेस एड्रेस मान लेते हैं वहीं 1000 जैसे सब में मान रहे हैं। और क्वेश्चन में दिया गया है एरे हमको क्या डिफाइन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ये है a-5 to 5 और यहाँ पर है क्वेश्चन में -3 से 3 तक है और इसमें है -5 से 5 तक है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि जब इस प्रकार से क्वेश्चन आया तो हम सबसे पहले इसका हम क्या निकाल लेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। लास्ट क्या है इसमें 5 है और फर्स्ट क्या है -5 है, तो इसमें कितना आएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, 5 माइनस टाइम +1 दैट इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका जब हम फाइंड करेंगे तो लास्ट ये हो गया 3 -3 मतलब 3 + 3 + 1 7 और इसमें कितना आ रहा है 5 -5, ये हो गया, ये भी 11 हो जाएगा। इसको आप लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, तो हमें जो एरे मिल रहा है 3 डायमेंशन का वो 11 7 11 इस प्रकार से मिला, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है a(0 0 0), इसके पहले कितने एलिमेंट, टोटल एलिमेंट ऑलरेडी फिल्ड है उसके लिए हमको पता करना है। तो अब इसमें ध्यान देने वाली चीज है कि जो हमारा डायमेंशन होगा इसमें -5 to 5 हम चल रहे हैं, तो -5 से 5, तो यहाँ पर जब a(0 0 0) पूछा गया है तो हम कैसे इसको देखेंगे, इसके पहले एक इंडेक्स क्या होगा, इसके पहले का -1, ये भी -1 और ये मैं
लिख देता हूँ -1, ये भी -1, ये भी -1। अब हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट डायमेंशन में कितने इंडेक्स टोटल पहले आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हमारा जो लास्ट एलिमेंट जो हमें पूछा जा रहा है वो लास्ट ही एलिमेंट हर बार होगा, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, -1 प्लस, सॉरी, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, ये हमेशा ध्यान देना है। तो लास्ट क्या है, -1, फिर माइनस माइनस टाइम्स ऑफ 5 प्लस 1। 5 कहाँ से हमने किया, यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, ये फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट डायमेंशन का जो देख रहे हैं तो उसमें हमको कितना मिलेगा वैल्यू, यहाँ पे 5 मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट के लिए। उसी प्रकार से जब हम सेकेंड डायमेंशन के लिए चेक करेंगे, सेकेंड के लिए, तो क्या मिलेगा, लास्ट एलिमेंट -1 माइनस टाइम्स ऑफ -3 होगा, ठीक है, +1 दैट इज इक्वल टू 3, ये ध्यान दीजिए। और थर्ड के लिए हम जब फाइंड करेंगे तो थर्ड क्या होगा, थर्ड डायमेंशन में हमें क्या मिल रहा होगा वहाँ पर, -1 माइनस टाइम्स ऑफ -5 + 1। अच्छा, आप इसको यहाँ पे, ये भी 5 आ गया। अब फर्स्ट डायमेंशन में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, ये हमें जो ओरिजिनल एरे दिया है उससे हमें पता चलेगा। तो उसको कैसे हम कर सकते हैं, फर्स्ट में हमें मिला है टोटल एलिमेंट, टोटल इंडेक्स कितना मिला है 5, सेकेंड में 3, 5, हम इसको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट में मिला है 5, सेकेंड में मिला है 3, थर्ड में मिला है 5, ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि कितना, देखिए यहाँ पे 7 और 11, 7 × 11 इतने एलिमेंट्स हमको मिलेंगे फर्स्ट वाले में। तो इसको हम लिख लेते हैं, टोटल एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट डायमेंशन में, 7 × 11 प्लस 3 × 11 प्लस 5। अब इनको पूरे को हम जब ऐड करेंगे तो हमको कितना वैल्यू मिलेगा, 423। मैंने इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है, 423 एलिमेंट, ठीक है। तो हमें मिल गया कि 423 एलिमेंट। अब हमको जो साइज ऑफ ईच एलिमेंट दिया गया था वो कितना दिया गया है, 2 बाइट। तो 2 बाइट, तो टोटल साइज निकाल लेते हैं, टोटल साइज इक्वल टू 423 × 2 दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 846। अब बेसिकली हमको जब एड्रेस पता करना है तो सिंपल है, क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी बेस एड्रेस हमको गिवन है तो एड्रेस पता करना है, ठीक है। तो क्या होगा, बेस एड्रेस प्लस 846, तो कितना होगा यहाँ पर 1846, ये एक्चुअल एड्रेस होगा, ठीक है, ये एक्चुअल हमें एड्रेस मिलेगा। तो इसी प्रकार से हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ये जो सेकेंड क्वेश्चंस था, एक बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं यदि नहीं समझ में आया। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में 2D एरे का कॉलम मेजर आर्डर के बारे में बात करेंगे, फिर रो मेजर आर्डर के भी बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर ऐसे ही हम लिंक लिस्ट पे शिफ्ट करेंगे। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।